नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने आए हैं कोल्लू टोला इलाका के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर अहमद हसन कुरैशी से, जिन्होंने इस लॉकडाउन में काफ़ी हद तक जो सोशल और सामाजिक कार्य किया है। तो आइए हम और आप मिलकर उनको देखेंगे कि वो लॉकडाउन के बारे और जो ईद गुज़रा उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। जनाब अहमद हसन कुरैशी, आपका न्यू इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोरोना जो महामारी चल रहा है पिछले 60-65 दिनों से पूरा इंडिया लॉकडाउन में है, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, कोरोना और लॉकडाउन ये एक सिक्का का दो पहलू है, लेकिन जिस तरीके से इसको लाया गया है और जिस तरीके से लॉकडाउन को लोगों पर थोपा गया है, इसको सरकारी ऑर्डर नहीं बोल सकते, इसको थोपना बोलेंगे, क्योंकि बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी मेज़रमेंट के, बिना किसी सहायता कार्य के, राहत कार्य के ये लोगों के ऊपर में डाल दिया गया है। और हालात ये हुआ है कि लोग जितने कोरोना से नहीं मरे हैं, लोग जितने कोरोना से पीड़ित नहीं हुए, उससे ज़्यादा लोग भूखमरी से पीड़ित हुए हैं और उसके वजह से मर गए हैं। आपने देखा होगा कि लाखों मज़दूर इधर से उधर बेघर हो गए हैं। जो मज़दूर कल शहर में रहकर हज़ारों लोगों का घर बनाए हैं, आज उनका शहर में रहने का घर नहीं है, वो बेचारे बेघर हो गए हैं। बहुत परेशानी के तहत अपने अपने घर बिना किसी राहत के, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी सवारी के वो लोग पैदल आए हैं, हज़ार किलोमीटर तय करके, और इसमें बहुत से लोग मर भी गए हैं। अभी हाल में ही सुना है कि ट्रेन दिल्ली से जाने वाली थी जो उड़ीसा चली गई है, 7 दिन 9 दिन ट्रेन लेट हो रहा है, और उस एक दिन में 9 आदमी का देहांत हुआ है ट्रेन के अंदर में, जो कि बहुत ही मतलब ये इसको किस अफसोसजनक है, और इसको बता नहीं सकते कि किस तरीके से इसको गम जाहिर किया जाएगा। ये बहुत ही गलत हो रहा है। सरकार को इसके खिलाफ पूरे तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों की मदद में उतरना चाहिए। हालांकि इतना सारा फंड आया है, पूरे दुनिया से फंड आ रहा है, पीएम केयर फंड में आ रहा है, और आपके जाके सीएम के फंड में है। हालांकि हमारे सीएम बहुत मेहनत कर रही हैं, जिस एज में है वो, उनका हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, लेकिन उस उम्र पे भी आके वो पूरी तरीके से फाइट कर रही हैं, हर एक चीज़ को अपनी नज़रअंदाजी में रखती हैं। सलाम करते अपने सीएम की जज्बा को। लेकिन पीएम केयर से और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उम्मीद है लोगों को, वो उम्मीद पूरा कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं चूक हो रहा है, जिसके कारण हज़ारों लोग की मौत हो रही है। जैसा कि आपको पता है, अभी एक पवित्र महीना रमज़ान का गुजरा, तो इस लॉकडाउन का क्या इफ़ेक्ट रहा उस रमज़ान में? रमज़ान का लॉकडाउन का रमज़ान में ये इफ़ेक्ट रहा है कि जिस तरीके से पहले हम लोग मस्जिदों में जाकर इबादत करते थे, अफ्तार पार्टी हुआ करता था, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भाईचारगी में हम लोग बुलाते थे, अफ्तार की दावत देते थे। ये इस बार बिल्कुल कहीं पर नहीं रहा है। रमज़ान लोगों ने घर में मनाया है, अपनों के साथ बनाया है। मस्जिदों में तरावी नहीं हुई है, नमाज़ें नहीं हुई हैं, सब नमाज तरावी लोगों ने घर में किया है। हम लोग भी अपने परिवार के साथ घर में नमाज तरावी किए हैं, पूरा रमज़ान घर में मनाए हैं। और ईद के नमाज भी रमज़ान की जो 30 रोज़े के बाद जो ईद आता है, जो रमज़ान का तोहफ़ा होता है रब्बुल आलमीन की तरफ से, 30 दिन रोज़े रखने के बाद, वो ईद भी लोगों ने अपने घर में मनाया है, अपने परिवार के साथ मनाया है, और अपने रिश्तेदार अहबो आगार को लेकर मनाया है, और ईद की नमाज़ घर में अदा की है। हर बार से इस बार का ईद किस तरीके से मुख्तलिफ था? हर बार ईद खुशियों से घिरा होता था, इस बार ईद जो है हमारा वो दुख से भरा हुआ है। हज़ारों मज़दूर भाई मर गए हैं, अम्फन आने की वजह से हज़ारों घर के लोग बर्बादी की तरफ हो गए, बहुत सा घर टूट गया है, बच्चे पेड़ के नीचे दब गए हैं, बड़े दब गए हैं। हमारे खुद खास दोस्त का छोटा भाई इलेक्ट्रोड हो गए, तांती बगान में इंतकाल कर गया है। तो ईद हर साल खुशी का होता था हम लोग का, और आइंदा भी अल्लाह से दुआ करते कि ईद खुशी का हो, लेकिन इस साल के ईद में जितनी खुशी नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा गमज़दा थे हम लोग। जो अम्फान साइक्लोन आया जी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रिकॉशन स्टेप, जो भी कदम लिया, उससे आप मुतमईन हैं? हम बिल्कुल मुतमईन हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। हमारे इलाके में कमर से ऊपर तक के पानी लगा हुआ था, लेकिन अम्फन की बारिश रुकने के बाद उसके करीब 7 से 8 घंटे के अंदर में पानी निकल गया। इलेक्ट्रिक भी हमारे एरिया में थोड़ा देर के लिए बंद किया गया था,
क्योंकि पानी में करंट नहीं फैल रहा, इसकी वजह से उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक भी आ गया है, साफ़ पानी का भी इंतज़ाम रहा है। लेकिन कुछ कुछ इलाका है जो कि लो ड्रेनेज की वजह से वहाँ पर पानी रहा है, लोगों को तकलीफ़ें हुई हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी जी जान कोशिश करते हुए उन लोगों को राहत कार्य पहुँचाने का कोशिश कर रहा है। अभी भी नागतल्ला इलाके में काम चल रहा है और वहाँ पर इंशाअल्लाह वहाँ पर भी बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ आम पब्लिक का जो हाल है, किसी के पास खाने को नहीं है, भूखमरी का आलम है, तो कलकत्ता में जितने सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जिसमें से एक आप भी है, उनका क्या रोल रहा इस भूखमरी को मात देने के लिए? देखिए, सोशल एक्टिविटीज़ जितने भी कलकत्ते में हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये लॉकडाउन और आम्फान ये उनको नेकी कमाने का अपॉर्चुनिटी मिला है। तो उन लोगों ने जी जान से जिससे जो हो सका अपने जेब के मुताबिक, अपने जज्बे के मुताबिक, अपने हौसले के एतबार से उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लोगों में खाना बांटा है, कुछ ने कपड़ा भी बांटा है और दवा वगैरह भी बांटा है। और बहुत से जगह पे जहाँ पर आम्फन की वजह से बिल्कुल एकदम तहस नहस हो गए हैं, जाके हमारे ग्रामीण एरिया जो है, तो यहाँ से हमारे एरिया से बहुत से लोग खाना वगैरह ले जाकर वहाँ पहुँचाए हैं। और हमारे इलाके में भी आप कोल्लू टोला में जाइएगा तो एक इरफान अली ताज भाई हैं, हमारे बड़े भाई, उनके तरफ से रोज़ खाना बांटा जाता है। तकरीबन 2000 आदमी से ऊपर को खाना रोज़ दिया जाता है। तो सोशल एक्टिविटीज़ों ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई है और आगे बढ़ चढ़ कर मदद किया लोगों में। और उनसे हम इस आपके न्यूज़ के चैनल से हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई आइंदा भी आप लोग ऐसे ही करते रहें जब तक ये लॉकडाउन की महामारी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हमें हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इसके साथ साथ ज़िम्मेदारी शुरू होती है कि अपने भाई को कंधा से कंधा मिलाकर उसके हौसला को अफजाई करें और उसके साथ मिलकर इस नेक काम को आगे बढ़ाएँ। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और ज़िंदगी वापस से पटरी पर लौटेगी तो आप अपने अहले वतन से क्या गुजारिश करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करें? देखिए, ये जो लॉकडाउन आया है इसने हम लोगों को अपनी ज़िंदगी की बदतरीन दिन दिखाई है। अब जब नया सुनहरा सुबह आएगा हमारी ज़िंदगी में तो हम अपने अहले वतन से, मैं किसी एक धर्म से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने अहले वतन से कह रहा हूँ, मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी से आपके न्यूज़ के चैनल से कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे दुख में हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है ये हम देखे हैं। हमारे गम को बांटने हमारा पड़ोसी रहा है, हमारा साथी रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो आइंदा भी जब दुख में हम लोग सब साथ रहे हैं, सुख में भी एक साथ रहेंगे। एक नया सुनहरा सूरज आएगा, हिंदुस्तान फिर से मुस्कुराएगा इंशाअल्लाह। न्यू इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत